दोस्तों, हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर में हमने जो चीज़ें पढ़ ली एक बार याद करते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमने पहले समझा कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि अगर मैं सोर्स ऑफ एनर्जी कह रहा हूँ किसी सोर्स को जहाँ से मुझे एनर्जी मिलती है, तो उसका मीन्स क्या है कि जहाँ से मुझे एनर्जी मिले, कन्वीनियंट फॉर्म में मिले, जिसे मैं दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं और वो स्टडी रेट पे मिले और एक लॉन्गर टाइम के लिए मिले, डेज, मंथ्स या ईयर्स की तरह। ठीक, तो ये चीज़ें हमें समझ में आई थी। सोर्स ऑफ एनर्जी का एक एक्चुअल बेसिक होना चाहिए कि ये क्राइटेरिया है जिसपे हम सोर्स ऑफ एनर्जी को समझ सकते हैं। फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल हमने समझा पारंपरिक, जो पहले ज़माने से हम यूज़ करते आए हैं, और नॉन कन्वेंशनल हमने बोला मॉडर्न चीज़ें। ठीक, तो कन्वेंशनल में हम डिस्कस कर रहे थे फॉसिल फ्यूल्स को, हमने कोल समझा, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब। ठीक, तो जब इनको हमने पढ़ा, अच्छा ये तो एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं एंड देन इनका स्मॉल अमाउंट भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन फिर हमने इसके इनके कुछ डिसएडवांटेजेस देखे। क्या कि पहली बात, ये एयर पॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही टॉक्सिक गैसें रिलीज होती हैं, देन एसिडिक ऑक्साइड्स रिलीज होती हैं जैसे SO2, NO2, जो कि अल्टीमेटली जब रेन होती है तो आपस में वो गैसेस मिलके वाटर से रिएक्ट करके एसिड फॉर्म करती हैं, जो कि एसिड की फॉर्म में नीचे गिरता है, जिसे हम एसिड रेन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हमने समझा कि जो ये हमारे फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं, साथ में क्या है, कुछ एशेस जो है रिलीज करते हैं। एशेस क्या, जैसे राख या वेस्ट मटेरियल हमेशा साथ में रह जाता है। इसका मीन्स कि फॉसिल फ्यूल्स जो है एक कन्वीनियंट फॉर्म कह सकते हैं कि रिलीज कर रहे हैं एनर्जी को, लेकिन उसके साथ वेस्ट मटेरियल भी ज़्यादा हो रहा है ना। और जो एयर पॉल्यूशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। जो कार्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, उनमें हमने जो फ्यूल यूज़ करा, पेट्रोल, डीजल, CNG वगैरह, अब ये सब क्या कर रहे हैं कि ये पॉल्यूशन तो कर रहे हैं, तो हमें दूसरी फॉर्म में जाना होगा। जैसे अब हम पेट्रोल डीजल से शिफ्ट होके CNG की तरफ आए हैं, जो कि काफ़ी हद तक नेचुरल फ्यूल है और कम पॉल्यूशन करता है। ठीक, तो ऐसे ही कुछ एडवांसमेंट हमें समझनी थी। फिर एक और कंसेप्ट पढ़ा हमने, क्या, ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज में हमने देखा कि ग्रीन हाउस, पहले समझा ग्रीन हाउस वर्ड का मतलब क्या था, कि जो हीट को ट्रैप करता है और जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने में हेल्प होती है। देन हमने समझा ग्रीन हाउस गैसेज को। अब इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हमारे पास टॉपिक्स क्या है कि और हम आगे के कन्वेंशनल सोर्सेज पढ़े। ठीक, तो जैसे हमारे पास सबसे पहला है थर्मल पावर प्लांट। ठीक, तो थर्मल पावर प्लांट, पहले नाम को सोचते हैं। अब थर्मल मीन्स होता है, तुम्हें याद होगा आज में जब कभी भी पढ़ो, जैसे एक तुम्हें पता होगा थर्मोमीटर। ठीक, थर्मोमीटर तुमने पढ़ा, तो थर्मोमीटर क्या करता है, तुम्हारा जब तुम्हें बुखार हो तो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर बताता है। तो थर्मो का यहाँ पर मीन्स क्या है, जो चीज़ हीट से रिलेटेड हो। ठीक, तो थर्मो आज के बाद कभी भी पढ़ो, साइंस बोल लेते हो या साइंस में कभी भी पढ़ो या किसी भी अप्लायंस में पढ़ो, तो थर्मो का मीन्स तुम्हें क्या होगा, हीट आएगा। ठीक, या तो वो हीट को मेजर कर रहा है या हीट को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर रहा है। तो सेम थर्मल पावर प्लांट। ठीक, तो पावर प्लांट, यहाँ प्लांट कोई ऐसा नहीं है जैसे कोई दूसरा प्लांट हो गया, शुगर केन प्लांट या मेज का प्लांट। यहाँ थर्मल पावर प्लांट का मतलब है कि एक ऐसा बिल्डिंग्स ब्लॉक हमने बनाया है जो कि हीट एनर्जी को यूज़ करके पावर जनरेट करेगा। ठीक, जैसे प्लांट होता है फूड जनरेट करता है, वैसे पावर प्लांट है तो ये पावर जनरेट करेगा। ठीक, तो फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। कैसे कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स बर्न होंगे, हमें पता है वो बर्न होने पर हीट एनर्जी रिलीज़ करते हैं। वो जब हम हीट एनर्जी देंगे उसी का हम यूज़ करते हैं कार व्हीकल्स में मैकेनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके, और हमारी जो कार है वो आगे मूव होती है ना। उसका जो इंजन का यही काम है कि जो भी हमें फॉसिल फ्यूल मिला है उसको बर्न करें हम, और हीट एनर्जी में चेंज करके कार को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो वही हीट एनर्जी हम अब यूज़ करेंगे हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले समझो कि फॉसिल फ्यूल जब बर्न होगा, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक फॉसिल फ्यूल है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल।
अब मैं जब पेट्रोल को बर्न करता हूँ, ठीक है, हीट, अब पेट्रोल को तुम बर्न करो तो पेट्रोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, जब वो बर्न होगा तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक, हीट एनर्जी। ये बात हमें समझ में आती है कि अगर पेट्रोल या कोई दूसरा फ्यूल है उसको बर्न करने पर हीट एनर्जी बहुत ही ज़्यादा रिलीज होगी। तुमने बस थोड़ी सी हीट दी या हल्की सी एक क्या है स्पार्क दे दी तो हमारे को हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी। अब इस हीट एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, वाटर यहाँ पर है, ठीक, वाटर को किस में कन्वर्ट करने के लिए। अब तुम्हें पता होगा जब तुमने केमिस्ट्री पढ़ी थी 9th क्लास में 10th क्लास में, क्या बात समझी थी, अगर मैं वाटर को हीट करूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में, है ना। अब वाटर अगर स्टीम में कन्वर्ट हो गया यानी कि स्टीम कौन सी स्टेट है, वेपर, और ये कौन सी है, लिक्विड, ठीक। अब हमने लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करा, अब ये वेपर क्या करेगा, वेपर का यूज है यहाँ पर टरबाइन को चलाने में, ठीक है, यूज टू टर्न टरबाइन ऑन टरबाइन, ठीक। अब टरबाइन को समझते हैं, टरबाइन यहाँ पर भी है एक, जब हम हाइड्रो पावर प्लांट समझेंगे तो टरबाइन समझने के लिए तुम ऐसे समझो कि मेरे पास जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, हाँ, ठीक, ये एक स्ट्रक्चर है। अब ये सर्कुलर फॉर्म में होगा ऐसे, अब इनके एक ब्लेड्स होंगे इस तरीके से, तुम्हें दिख रहा होगा एक सर्कुलर ब्लेड्स है ना। अब इसके टरबाइंस में क्या है कि अगर मैं यहाँ पर, तुम सामने देखो, मैं यहाँ पर अगर फोर्स लगाऊं, अब क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है तो जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये पूरा जो सर्कल है राउंड राउंड घूमेगा, ठीक। बात समझ में आ रही है कि जो मेरी टरबाइंस है उसमें आर्म्स होती हैं, या कह सकते हैं जो सर्कल के अराउंड इनके बीच में थोड़े एकदम हाथ से निकले इस टाइप के, ठीक। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, जरूरी नहीं 3 हो, 4 5 भी हो सकते हैं मारकर, ऐसे समझो। अब इनके बीच में जो गैप है, जब यहाँ पे स्टीम आएगा या कोई गैस आएगी, है ना, तो ये ऐसे मूव करेगा, जैसे हमारी वो घूमने वाली फुलकारी होती थी जो हवा में ऐसे करते हैं तो वो घूमती है ना। अब सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी, वहाँ पर एयर जो काम कर रही है यहाँ पे हमारा स्टीम काम करेगा। स्टीम एक पावरफुल है जिसकी जो वेपर्स हैं इतने पावरफुल हैं कि वो किसी आयरन की, या जैसे मान लो मार्कर का स्ट्रक्चर है और मैंने ऐसे प्लेस करा गया सर्कल में, तो अगर मैं नीचे स्टीम लगाऊँ तो ये ऐसे घूमेगा अगर ये बीच से अटैच्ड हो, है ना। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है। अब जब इनके बीच में वेपर्स आएंगे तो वो उसे ऐसे घुमाएंगे, ठीक। तो टरबाइंस को हमने घुमाया, अब जब टरबाइंस घूमेगी, मैंने बोला टरबाइंस का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा मान लो, ठीक। तो इनके बीच में गैप्स जो है, इनके बीच में जब ये घूमेगा, अब घूमने से क्या हो रहा है कि जब ये घूमेगा तो तुमने क्या समझा, मैकेनिकल एनर्जी आएगी, सही बात है। देखो तुम्हारे पास सबसे पहले फॉसिल फ्यूल था, देन तुमने बर्न करा, उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, हीट एनर्जी का हमने यूज़ करके वाटर जो लिक्विड में था उसको वेपर में कन्वर्ट करा, वेपर की फॉर्म क्या कहलाती है, स्टीम। अब उस स्टीम को हमने यूज़ करा टरबाइन को चलाने में, टरबाइन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, जैसे मैंने 3 मार्कर लिए वैसे 6 मार्कर ऐसे प्लेस्ड होंगे, और जब इन पे फोर्स लगेगा वेपर का तो ये राउंड राउंड घूमेगा, मैकेनिकल एनर्जी में जाएगा, ठीक। तो तुमने क्या समझा कि मैं हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा विच इज इन टर्न यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। अब मैंने मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर लिया। अब हम मूव करते हैं हमारा जो लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस करा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें हमने क्या समझा था कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है उसमें मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड में हमारा जो है कंडक्टर रखा है, उसमें हमने जब उसे मूव करा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके अंदर इंड्यूस करंट आया था, एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर, डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर। यानी कि जो मेरी टरबाइंस है अब ये कैसे काम करेगी, एक कॉइल की तरह, ठीक। अब एक कॉइल की तरह काम करेगी, तो इस कॉइल को हम कनेक्ट कर देंगे किसी ऐसे सोर्स से जो कि पावर को जनरेट कर रहा होगा, पावर को स्टोर कर रहा होगा। जैसे गैल्वेनोमीटर लगाया था, याद है, एसी जनरेटर के डायग्राम में, सेम चीज यहाँ पर कॉइल के केस में होगा। अब ये टरबाइन हमारी किसकी तरह काम कर रही है, कॉइल की तरह, ठीक। अब ये कॉइल जब घूमेगी तो क्या आएगा, इंड्यूस करंट,
अब इस इंड्यूस करंट को हम स्टोर कर लेंगे, ठीक। स्टोर किस में, बैटरीज में या दूसरी इक्विपमेंट्स अप्लायंस में इसे स्टोर करके रखेंगे। अब इसका यूज़ क्या है कि स्टोर करने के बाद तुमने देखो समझो हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया, स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो हमने अल्टीमेटली हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सारा जो कंसेप्ट है, ये सारा जो पूरा एक तरह से माइंड मैप है, ये सब तुम्हें समझना है और आंसर लिखते समय यही सब चीज़ें लिखनी है। अब मैं तुम्हें चाहूँ तो सीधा डेफिनेशन बता दूँ, ये डेफिनेशन है, तुम रट के चले जाओ, लिखाओ, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन तुमने अंदर की प्रोसेस नहीं समझी, कैसे तुम इंटर रिलेट करोगे चीज़ों को, वो बात समझो कि क्या क्या चीज़ें तुमने यहाँ पे यूज़ करी। तुमने फॉसिल फ्यूल्स की हीट एनर्जी तुम्हें पता है इस चैप्टर में समझी कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या चीज़ है जो हीट हमें इस यूज़ करें बर्न करने पर एनर्जी दे। चलो फॉसिल फ्यूल्स ने दे दी, लेकिन यहाँ पर तुमने केमिस्ट्री यूज़ करी कि इस हीट एनर्जी को तुमने लिक्विड वाटर को चेंज करा वेपर फॉर्म में। अब इन वेपर्स के यूज़ से, वेपर की हेल्प से हम टरबाइन को रन कराएंगे, टरबाइन को घुमाएंगे। अब तुम सोचोगे वेपर क्या है, गैस है। अब एक गैस कैसे घुमा सकती है, लेकिन वेपर की स्ट्रेंथ तुमने देखी नहीं है। वेपर इतने पावरफुल होते हैं, अरे यार इलेक्ट्रिक कुकर नहीं देखा क्या तुमने, जो इलेक्ट्रिक कुकर्स वगैरह होते हैं उनमें जब सीटी ऊपर क्यों आती है, क्योंकि जब वेपर्स का प्रेशर बढ़ता है कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर ही बना के देख लेते हैं आज, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास कुकर है तो इसमें ऐसा कुछ होता है, रबर बैंड लगाते हैं हम उसको एकदम एयर टाइट करने को, और रबर बैंड का भी काम है यहाँ पे एयर टाइट, ठीक, जो ब्लैक कलर का होता है, याद होगा। और यहाँ पर तुम्हारी है सीटी, ठीक। अब इस सीटी पे क्या है कि इसमें एक होल होगा, तुमने देखा होगा। अब जब हमारे चावल बनते हैं या कुछ भी बन रहा है तो हमारा अल्टीमेटली वो कह रहा है तुमने जो पानी डाला वो उनकी अंदर जो छोटे छोटे ग्रेन्स हैं उनके अंदर से पानी अंदर घुसा और बाहर निकल रहा है, तो हमारा जो चावल है वो तो पक गया। अब जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या बन गया, वेपर फॉर्म में, है ना। पहले सारा ये जो है सारा कुकिंग हो जाएगी, अब वेपर बन गए, ठीक। अब ये वेपर चाहेंगे कि मैं निकलूँ। अब तुमने यहाँ पर सब कुछ एयर टाइट कर रखा है ब्लैक बैंड से जो राउंड होता है, और वहाँ पर बस एक सीटी छोड़ रखी है। अब जब ये वेपर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो अपने आप ये सीटी ऊपर आएगी और शी करके आवाज़ आएगी, तो तुम्हें पता चल गया कुकिंग हो गई है। और वेपर की जो यहाँ पे वैल्यू है या वेपर की जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा हो गया है, तो तुम्हें अपने आप उसे क्लोज कर देना है। तो वही चीज़ वेपर की यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है कि गैस की स्ट्रेंथ क्या है कि वो एक्सपैंड करना चाहती है, सेम चीज़ यहाँ पर स्टीम को हमने यूज़ करा टरबाइन को रन कराने में। यहाँ पर तुमने सीटी को ऊपर करा, है ना, यहाँ पर उसका यूज़ क्या कर रहे हो, घुमाने के लिए। एकदम क्लोज पैक स्ट्रक्चर होगा, ये चीज़ तुम्हें समझनी है, ठीक। टरबाइन का यूज़ करा, उस टरबाइन को हम मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई। अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत आया कि अगर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो हम क्यों ना उस कॉइल को इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह यूज़ करें, मैग्नेटिक फील्ड लगा दें और हमारा इंड्यूस करंट होगा, ठीक, और देन हम उसे स्टोर कर लेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यही सारा प्रोसेस थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है। अब एक और बात कि तुमने ये बात समझ ली कि थर्मल पावर प्लांट में तो तुमने हीट जनरेट हो रही है, तो क्या और कोई और तरीका भी है, क्योंकि देखो फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड है ना, ये बात तो तुम्हें पता है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या है, लिमिटेड, और इनको फॉर्म होने में भी कितना टाइम लगता है, करीब 200 या 300 ईयर्स तक लगते हैं। तो जब फॉर्म होने में इतना टाइम लग रहा है तो हमें कोई दूसरे सोर्सेज भी देखने चाहिए जो कि ऐसी कुछ प्रोसेस का यूज़ करें। तो जब हमने ये चीज़ समझी तो हम एक और कंक्लूजन पे पहुँचे कि हम हाइड्रो पावर प्लांट जैसी कुछ चीज़ भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट क्या था, है ना। तो हाइड्रो पावर प्लांट में हमने क्या समझी बात कि हाइड्रो पावर प्लांट में हम वाटर का यूज़ करेंगे अब टरबाइन चलाने में, ठीक है। तो जो तुमने ये सारा माइंड मैप समझा उसको नोट कर लो, एकदम नोट्स बनाओ सही से, है ना। देन आप देखो यहाँ पर वाटर का कुछ डायग्राम बनाया मैंने, हाइड्रो पावर प्लांट लिखा है यहाँ पे और एक टरबाइन है, ठीक। तो ये जो पूरा मैप है इसको समझते हैं कैसे कि हम यहाँ पर अब वाटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम वाटर का यूज़ कर रहे हैं टरबाइंस को मूव करने में। यहाँ पर किसका यूज़ कर रहे थे, वाटर तो था ही, लेकिन वाटर किस फॉर्म में, स्टीम और वेपर की फॉर्म में, ठीक।
तो ये थर्मल पावर प्लांट अभी भी कहीं यूज़ होते हैं, है ना। अब यूज़ क्यों होते हैं, क्योंकि देखो फॉसिल फ्यूल्स अगर डायरेक्ट बर्न करो तो तुम्हें समझ में आती है कि एयर पॉल्यूशन होगा, तो हम उसका मॉडिफिकेशन करते हैं। ये क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स है कि चाहे तो हम इस फॉसिल फ्यूल को हीट जनरेट हुआ इसको यूज़ कर लेते किसी व्हीकल में या दूसरी चीज़ों में। क्या हुआ, बंद करके चलो। क्या तो इस प्रोसेस में क्या समझा कि फॉसिल फ्यूल हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि फॉसिल फ्यूल सब लिमिटेड है, ये बात हमें पता है, और बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो चीज़ हमने टरबाइन को रन करने में यूज़ करी, स्टीम चीज़, और स्टीम किससे आएगी, उसके लिए हीट एनर्जी ज़रूरी है, क्योंकि वाटर को मुझे स्टीम में कन्वर्ट करना है तो हीट एनर्जी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं कुछ ऐसी प्रोसेस देखूं या ऐसा कुछ समझूं नेचर में कि इस टरबाइन को रन करने के लिए मैं स्टीम का ना यूज़ करके डायरेक्ट वाटर का या कोई और चीज़ का यूज़ करूं, ठीक, तो ये चीज़ नेचर में देखी जो मॉडर्न टेक्निक्स थी, उन्होंने क्या समझा कि अगर एक रिवर है, ठीक है, ये सब बाद में समझेंगे, ये तो बहुत ही बिल्कुल एकदम मॉडर्न चीज़ है जो एक्चुअल में अभी यूज़ हो रही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी तुम्हें पता होगी, तभी तो पता होगा कि ऐसा क्यों बनाया, है ना। वैसे हाइड्रो पावर प्लांट है, इसे डैम भी बोलते हैं, तो कभी ना कभी एसएसटी में तुमने समझा होगा या सुना होगा डैम के अगेंस्ट जो है कोई स्ट्राइक हो रही है या उसको रोकने के लिए, तोड़ने के लिए काम हो रहा है, ठीक। तो पहले ये बात समझो कि रिवर फ्लो कर रही है ना। अब तुम चाहो तो मैं डायरेक्ट ये पढ़ा दूँ, लेकिन ये क्यों समझा रहा हूँ, तो बात समझो कि रिवर क्या है, फ्लो करती है ना। तो रिवर फ्लो कर रही है। अब हम इसको समझेंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग, किसके, फिजिक्स के, एनर्जी के अकॉर्डिंग। अब रिवर फ्लो कर रही है तो इसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ये बात हमें समझ में आती है कि अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है, फ्लो कर रही है, मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, ये सब लिख रहा हूँ, तो मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी है ना। तो मैं फ्लो कर रहा हूँ या ये रिवर फ्लो कर रही है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। अब इसके अंदर जब काइनेटिक एनर्जी है, इसको अगर हम किसी तरह चेंज कर सके पोटेंशियल एनर्जी में, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी है। अब मैं मान लो यहाँ पे रोक देता हूँ, कुछ ऐसा वॉल खड़ी कर देता हूँ, ठीक। ये बात समझो कि अगर रिवर फ्लो हो रही है, मैंने यहाँ पे वॉल लगा दी, ठीक। तो जब वॉल मैंने लगा दी तो तुम क्या देखोगे कि अब तुम इसे खुद समझ सकते हो डेली लाइफ का एग्जांपल, कि अगर कोई फ्लो हो रहा है और तुमने वहाँ पे क्या है, रोक दिया, तो क्या होगा कि यहाँ पर पानी बढ़ने लग जाएगा, है ना, और एक अल्टीमेटली क्या होगा, अब इसके ऊपर से गिरने लगेगा। बात समझ में आई कि तुम्हारा फ्लो ऐसे हो रहा है, ठीक, फ्लो ऐसे हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या है, रोक दिया इसे, ठीक। फ्लो वाटर कैसे हो रहा है, अब रोक दिया, तो वाटर क्या चाहेगा कि अब मेरा फ्लो है वो ना रुके, तो एक्चुअल में यहाँ पानी कलेक्ट होने लगेगा, तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा पानी, देन ऊपर से निकलना स्टार्ट होगा, है ना। सिंपल बात क्या है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है रिवर की, और ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे स्टोर होगी। ये मैंने लगा दी यहाँ पे वॉल, ठीक है। अब ये वॉल क्या करेगी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी को रोकेगी, स्टोर करेगी। यहाँ पे जब स्टोर करा इसने, तो अब यहाँ पर ये ऊपर पहुँच गया, पानी हाइट तक पहुँच गया, इकट्ठा होने लगा, कलेक्ट होने लगेगा। ये तो डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़, कि अगर कोई चीज़ फ्लो हो रही है और मैंने समझो जैसे नाली होती है या कोई भी नाला है, आसपास देखो, उसमें फ्लो हो रहा है, तब तक एकदम मस्त कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। अब कहीं पे तुमने कोई वेस्ट उसने डाल दिया या किसी ने, उसका जो फ्लो है वो रुक गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो नाली भर जाएगी, पानी ऊपर आके बाहर गिरने लगेगा, है ना। लेकिन अगर कंटिन्यूस फ्लो चल रहा है तो वो ऊपर नहीं आएगी। जैसे ही कुछ वहाँ पे कचरा गिर गया या कोई ईंट गिर गई या कोई चीज़ उसे रोकने को आ गई, तो उसके जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि रिवर पहले इतना फ्लो कर रही थी, ठीक, इतने में फ्लो कर रही थी। अब मैंने यहाँ वॉल लगा दी या किसी भी तरीके से रोक दिया, तो ये पानी जो क्या है इधर इकट्ठा होने लग जाएगा, इस हाइट से यहाँ तक पहुँच गया। यानी कि अब ये हाइट जो मेरी काइनेटिक एनर्जी थी, अब हाइट आने से क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और तुम्हें एक बात पता है कि अगर मैं पानी को यहाँ से घेरूँ या फिर यहाँ से घेरूँ, तो दोनों केसेस में एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होगी और जो ऊपर हाइट वाला है उसकी ज़्यादा होगी। फॉर्मूले से ही समझ लो, mgh होता है ना फॉर्मूला, तो हाइट किसकी ज़्यादा है, इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है। यानी कि जब ऊपर से पानी गिर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो हाई है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं स्टोर करने में और टरबाइन को रन करने में।
अब एक बात क्वेश्चन आता है कि क्यों ना एक चलती रिवर में हम टरबाइन लगा दें। तो अब टरबाइन अगर हम चलती रिवर में लगा देंगे तो अब वो चीज़ नेचर पे डिपेंडेंट होगी, क्योंकि फ्लो हो रही है रिवर। अब रिवर पे डिपेंड करेगा, मौसम पे डिपेंड करेगा कि कब फ्लो होना है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर रिजर्वर, देखो आप समझो, अब ये नदी थी, कोई भी रिवर है, अब मैंने यहाँ पे रिजर्वर समझा कि एक बड़ी सी वॉल लगा दी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्लूइस गेट्स। तो एक बहुत ही बड़ी रिवर लगा दी मैंने। अब इस इसमें वॉल लगा दी। अब इस वॉल ने क्या करा कि जो फ्लो था मेरी नदी का, यहाँ से फ्लो आ रहा था, अब उसको मैंने स्टोर कर लिया, रिजर्व में रख दिया। अब इसकी क्या है, यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी मैंने इंक्रीज कर दी रिजर्वर की वजह से। ठीक, अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है रिजर्वर के अंदर। अब मैं धीरे धीरे जब ये स्लूइस गेट्स है इनको हटाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ गेट था, अब मैंने इसे हटा दिया। ठीक है, अब गेट मान लो ऊपर हो गया, हट गया। अब ये जो वाटर है यहाँ फ्लो करेगा। ठीक है, ये फ्लो आ गया वाटर का। ठीक, अब यहाँ पर टरबाइन प्लेस्ड है। अब जब वाटर का फ्लो आएगा, दोबारा से टरबाइन का स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है, ऐसा था कुछ स्ट्रक्चर। ठीक, अब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो जब वाटर फ्लो करेगा तो मान लो इस साइड से आता है। ठीक, इस पे अटैक करा, तो ये तो अब आपस में कनेक्टेड है सेंटर पे, तो ये चीज़ ऐसे घूमेगी, है ना। जब फिर दोबारा पानी आ रहा है तो ये चीज़ दोबारा ऐसे घूमेगी, फिर ये घूम के इधर आएगा तो ये चीज़ दोबारा घूमेगी। यानी कि जो मेरी टरबाइन है, आप देखो टरबाइन का स्ट्रक्चर ऐसे है, तो जो वाटर का फ्लो आता जाएगा ये चीज़ ऐसे घूमती रहेगी। अब ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया पावर हाउस जनरेटर से। देन दोबारा जब ये कॉइल घूम रही है तो यहाँ पर जो एक और मान लो कॉइल अटैच है वो घूम रही है। अब मैंने यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, पावर हाउस जनरेटर में यूज़ क्या होगा कि पावर जनरेट कर रहा है कैसे, कि जो इंड्यूस करंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड लगा के, वो सारा कंसेप्ट वही है। इंड्यूस करंट आया, देन पावर लाइन से तुमने भेज दिया। क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर हम छोटे मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर रहे थे, गैल्वेनोमीटर के लिए छोटे करंट की वैल्यू देख रहे थे। अब यहाँ पर जब इतनी हायर एनर्जी से पानी फ्लो करेगा, इतने ऊंचे से पहाड़ों से यहाँ से फ्लो करेगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। अब बहुत ही ज़्यादा होगी तो ये टरबाइंस इतनी तेज़ रिवॉल्व करेगी कि इतना करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। क्योंकि जनरेटर में तुम कंसेप्ट समझ सकते हो, मूवमेंट हो रहा है कंडक्टर का और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो करंट प्रोड्यूस होगा। और वो इंड्यूस करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला कंसेप्ट यहाँ पे पावर हाउस जनरेटर में लग रहा है और देन पावर लाइन से चेंज हो रहा है। ठीक, उसके बाद जो तुमने अब रिवर थी, अब रिवर को वापस जो है पानी दोबारा रिवर में जाना चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल फ्लो हो रहा है उसको तुम रोक के तो नहीं रख सकते। इतना सारा पानी एक रिवर का जो इतनी किलोमीटर रेंज पे फैली हुई है, तो इस रिजर्वर में नहीं रख सकते। तो मेन काम रिजर्वर का था कि जो भी रिवर थी उसको स्टोर करो पानी को, देन उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया पोटेंशियल एनर्जी में। देन पोटेंशियल एनर्जी हाई एनर्जी से इसमें क्या आई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हो गई वाटर की, तो इसका यूज़ करा हमने टरबाइन को घुमाने में, देन उसको कनेक्ट कर दिया पावर हाउस जनरेटर से। उससे इंड्यूस करंट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट, और हम उसको पावर लाइन से जोड़ के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। हाइड्रो पावर प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये एक देखो, अब ये सेफ एनर्जी है। क्यों, क्या तुमने कुछ ऐसा देखा कि कहीं पर तुम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हो तो तुमने डिसएडवांटेज समझ लिए, एयर पॉल्यूशन होगा, मान लिया हीट दे रहे हैं, अच्छी बात है, हीट एनर्जी, वाटर, स्टीम, टरबाइन रन कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी, सब चीज़ें हमने समझ ली। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या कि फॉसिल फ्यूल जब हम स्टार्टिंग स्टेप में ही देखें तो बर्न कर रहे हैं, तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन। दूसरी चीज़, कोई भी फॉसिल फ्यूल जब बर्न होता है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, जैसे एशेज हो सकती हैं या फिर हमारे हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस या एसिटिक ऑक्साइड्स वगैरह। तो ये सब जो वेस्ट प्रोडक्ट ये निकालता है या एक्सप्लोइट करता है, तो ये सब हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन कॉजिंग है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट के केस में कुछ भी ऐसा नेचुरल को या एयर पॉल्यूशन करने का कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ सिंपल चीज़ क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी रिवर की हमने स्टोर करी पोटेंशियल एनर्जी में रिजर्वर के अंदर, अब वो रिजर्वर को जब हमने हटाया या गेट्स खोले तो अब पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब जो वेपर काम कर रहा था, वेपर
यूज़ कर रहा था टरबाइन को घुमाने में, वही काम सिर्फ इस काइनेटिक एनर्जी करेगी वाटर की, और ये वाटर यूज़ होगा टरबाइन को रिवॉल्व कराने में। अब ये कनेक्टेड है पावर हाउस जनरेटर से, सो इससे ये पावर लाइन से कनेक्टेड, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई और बाद में ये पानी दोबारा से टू रिवर पहुंच जाएगा। तो ये एक हाइड्रो पावर प्लांट की स्कीम है जो कि काम करती है। अब डिपेंड किस चीज़ पे करता है या कहाँ कहाँ हम हाइड्रो पावर प्लांट का यूज़ कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस तो बहुत समझ में आ रहे हैं कि कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है ना, और एडवांटेज क्या कि वाटर क्या नेचुरल सोर्स है, वाटर रिन्यूएबल भी है ना। एडवांटेजेस तो बहुत समझ में आ रहे हैं, अब डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनाओ और जो भी ये चीज़ समझाई है नोट करो कि काइनेटिक एनर्जी रिवर की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उस पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। कोई भी ऐसा हमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं दिखा या टॉक्सिक गैसेस, फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग, एयर पॉल्यूशन कम दिखा, ठीक है। अब क्योंकि इतने फ़ायदे हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, तो वो अभी डिस्कस करते हैं।